हेलो स्टूडेंट्स एंड कैंडिडेट्स। क्या आपको इंटरव्यू से सेलेक्ट ना होने के बाद हमेशा लगता है कि आपका लक आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है? क्या आपके अंदर टैलेंट नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। रियल फैक्टर और फैक्ट जानने के लिए आइए ये वाला वीडियो देखते हैं। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल उत्साह में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे कि कंपनी में फाइनल सिलेक्शन लेने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट ऐसी चीज़ जिसका इम्पैक्ट सिलेक्शन पे सबसे ज़्यादा पड़ता है, तो वो चीज़ है कंपनी फिट। जी हाँ, कंपनी फिट एक ऐसा क्राइटेरिया है जो आपको सारे बुक में या कहीं पे भी नहीं बताया जाता है। आपको बताया जाएगा कि लर्नेबिलिटी है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर चाहिए, आपका रिज्यूम अच्छा होना चाहिए, आपका एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए, आपका नया कॉम स्किल अच्छा होना चाहिए। बट वन ऑफ द मेजर फैक्टर जो है वो है आपका कंपनी फिट। अब ये कंपनी फिट क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप इस पर ध्यान देंगे और फोकस करेंगे तो शायद सिलेक्शन अगर नहीं भी हुआ तो आप ये नहीं बोलेंगे कि आपकी किस्मत ख़राब थी, आपका लक आपका फेवर नहीं किया, या फिर आपके पास टैलेंट की कमी थी। तो आइए जानते हैं कि कंपनी फिट क्या है। तो कंपनी फिट में सबसे ज़्यादा कंपनी देखती है कि जॉब टूरिंग जॉब है या डेस्क जॉब है। अगर टूरिंग जॉब के अकॉर्डिंगली उसे बंदा रखना है या कोई भी कैंडिडेट को रखना है तो वो उसे प्रीफर करेगी जो इजीली कहीं भी टूर कर सकता है, मींस बैचलर कैंडिडेट, क्योंकि बैचलर कहीं भी इजीली टूर कर सकता है। यदि उसे एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो लॉन्ग टर्म उनके साथ काम करे और उनके एस्पेक्ट्स को समझे और डेस्क जॉब तो प्रीफर करतेंगे, कंपनी मैक्सिमम प्रीफर करेगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये 100% केस में होता है, लेकिन 99% केस में कंपनी उस केस में मेरिट पर्सन को प्रीफर करती है। दूसरा क्राइटेरिया होता है कि क्या कोई भी कैंडिडेट रिलोकेट कर पाएगा अपनी लोकेशन से या नहीं कर पाएगा, उसके घर से कंपनी की डिस्टेंस कितनी है। सपोज कंपनी का बजट है 50,000 का और कोई ऐसा कैंडिडेट है जिससे लगभग 2 आवर का ट्रैवल करके आना है, तो उसका कन्वेंस ज़्यादा लगेगा और हो सकता है कि वो जल्दी ही ट्रैवल टाइम से परेशान होकर कैंडिडेट जॉब छोड़ दे। तो इस वजह से कंपनी उस कैंडिडेट को ज़्यादा प्रीफर करेगी जिसका लोकेशन कंपनी के नियर बाई हो और जो इजीली कंपनी में डेली कन्वेंस कर सकता है। थर्ड पॉइंट आता है शिफ्ट टाइमिंग का, कि टाइमिंग डे नाइट है या नाइट का है या फिर डे का जॉब है। किस तरीके की जॉब का है कि टाइमिंग उनके पास है कंपनी के, उसी अकॉर्डिंगली वो कैंडिडेट को अपनी विंडो में फिट करते हैं जो कंपनी फिट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। और कई बार सीटीसी एचआर की तरफ से डिसाइड होती है कि इससे ज़्यादा हम लोग पे नहीं कर सकते हैं, तो कुछ कैंडिडेट इसलिए भी इंटरव्यू से बाहर हो जाते हैं क्योंकि उनका डिमांड जो है हाई होता है कंपनी के विंडो फिट के अकॉर्डिंग। और एक लास्ट में और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि यदि आप ओवर क्वालिफाइड हैं किसी पोजीशन के लिए तो भी आप हो सकता है कि वहाँ पे फाइनली सेलेक्टेड ना हो। ओवर क्वालिफाइड का मीनिंग है कि जो अभी आपका हायरिंग या इंटरव्यूइंग मैनेजर है, अगर उसे लगता है कि कैंडिडेट जो उन्होंने पोजीशन निकाली है जिसके लिए वो इंटरव्यू कर रहे हैं उससे ज़्यादा क्वालिफाइड है, उससे ज़्यादा उसके अंदर टैलेंट है, तो भी वो आपको हायर नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा फील होगा कि ये कैंडिडेट जल्दी जॉब छोड़ के कोई अपने टैलेंट के अकॉर्डिंगली जॉब सर्च कर लेगा, तो इसकी स्टेबिलिटी कंपनी में कम रह पाएगी। थैंक यू।